जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सके। तो आज की वीडियो का मैंने जो क्वेश्चन रखा है वो ये है कि किस खादिम के पास जाएंगे तो हमें शिफा मिलेगी। तो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम पास्टर अनवर फजल के पास जाएंगे, हमें प्लीज़ उनका नंबर दे दें, हम उनके चर्च में जाएंगे, हम बड़े चर्च में जाएंगे, हम छोटे चर्च में जाएंगे, हम इस खादिम के पास जाएंगे, हम किरण दुआवली के पास जाएंगे तो हमें शिफा मिलेगी। ठीक है, तो हम बाइबल में से देखते हैं कि शिफा किससे मिलती है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है और कब तक के लिए मिलती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बाइबल में देखें 10 कोढ़ियों की ज़िंदगी में, तो कोढ़ी कौन होते थे? जिन्हें कोढ़ पड़ जाता था और उन्हें शहर से अलग कर दिया जाता था, एक अलग जगह पे रख दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि जब तुम किसी इंसान को, किसी जो ठीक होता था उसको अपनी तरफ आते देखो तो ऊंची ऊंची चिल्ला कर कहना कि नापाक नापाक नापाक, मतलब मुझे कोढ़ है तो मेरे पास मत आना ताकि तुम्हें भी मुझसे कोढ़ ना हो जाए। उन्होंने क्या किया कि जब खुदा यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए साहिब हम पर रहम कर। यहाँ पर ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि उनको चिल्लाना था नापाक नापाक, लेकिन उन्होंने खुदा यीशु मसीह को देख के नापाक नापाक नहीं चिल्लाए। फिर दूसरी जो स्ट्रेंज हमें यहाँ बात मिलती है वो ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें शिफा दे, उन्होंने कहा हम पर रहम कर। रहम किस चीज़ का? कोढ़ का। मतलब कोढ़ क्या है? गुनाह। वहाँ पे जो कोढ़ था वो गुनाहों की वजह से था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो जहाज़ी था वो मुकद्दस अलीशा का शागिर्द था, ठीक है, और जो जहाज़ी था उसकी ज़िंदगी में एंटर हो गया लालच। खुदा ने उसको क्या दी सज़ा कि तुझे कोढ़ मिलेगा, मतलब कोढ़ से तू हो जाएगा, मतलब बीमार हो जाएगा और तेरे आने वाली जो 7 नस्लें हैं वो भी कोढ़ में मुब्तला रहेंगी। ठीक है, इसी तरह उन लोगों ने भी शिफा की जगह खुदावंद को कहा हम पर रहम कर, मतलब हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी दे। वो जानते थे कि ये गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। ठीक है, अगर हम बाइबल में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह से जो शिफा पाने आते थे वो कहते थे हम पर रहम कर। ठीक है, तो जो खुदावंद यीशु मसीह जिसको एक दफ़ा शिफा दे देते थे ना, वो दोबारा नहीं आता था। जैसे आजकल का एक ड्रामा बना हुआ है, सॉरी टू से, कि आप पिछले दफ़ा आपने दुआ की थी तो पेट दर्द ठीक होगी थी, 1 महीना आराम रहा, अब फिर से कर दिए। तो दवाई देने वाला हिसाब, इससे तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो मेडिसिन देते हैं, हमें आराम आ जाता है, फिर से कहते हैं नहीं हमें दोबारा टैबलेट दे दें, हमें फिर से पेन स्टार्ट हो गई। तो ऐसे तो खुदा शिफा नहीं देता कि कुछ टाइम के लिए शिफा मिल गई फिर से बीमार, फिर शिफा मिल गई फिर से बीमार, है ना। तो जब बाइबल में देखें जिन रसूलों ने, जिन यीशु मसीह ने भी जिस पे दुआ की, वो दोबारा वापस नहीं है शिफा पाने के लिए कि हम फिर से बीमार हो गए, हमें फिर से कोढ़ हो गया, हम फिर से लंगड़े हो गए, हम फिर से अंधे हो गए, हमें शिफा दे दे। ठीक है, तो वो जो था वो गुनाहों से माफ़ी देता था। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है शिफा की ज़रूरत नहीं है, रहम की ज़रूरत है। और रहम किस चीज़ का? गुनाहों से माफ़ी का। तो हमें जो है रहम मांगने की ज़रूरत है। हमें उस पास्टर के पास, उस पास्टर के पास, पास्टर अनवर फजल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अपने गुनाहों पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि मैंने कहाँ गुनाह किया, कहाँ खुदा से बेवफाई की, कहाँ मैं इसके साथ वफादार नहीं रहा, और खुदा से रहम मांगे, अपने गुनाहों का अपने होंठों से इकरार करें तो आप यकीनन जो लाइलाज बीमारियां सदियों से आपका पीछा नहीं छोड़ी, कितनी देर से सालों साल आप उसमें मुब्तला रहते हैं, उनसे शिफा पाना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करें। ठीक है, जो चीज़ें इंसानों से पोशीदा है ना वो खुदा के सामने नुमाया है। आप मेरे से छुपा के, अपने वालिदैन से छुपा के, रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाई से छुपा के तो आप गुनाह कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अपने खुदा से छुप के कोई काम नहीं कर सकते। तो जब आप उन चीज़ों से खुदा से रहम मांगेंगे, खुदा आपको गुनाहों से रिहाई दे देगा, तो आप यकीनन उन चीज़ों से जो है मुखलसी पाएंगे, नजात पाएंगे, और वो लाइलाज बीमारी आपकी ज़िंदगी से जाती रहेंगी और बार बार आपको पास्टर अनवर फजल के नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिखा तुम खुदा का मक़दस हो, आप खुद के लिए खुद दुआ करें। कलाम में लिखा है रासबाज की दुआ से शहर सरफराज होता है। तो आप क्यों नहीं बहाल हो सकते? मैंने कई दफ़ा कहा आपके सर में दर्द है, खुद सर पे हाथ रख के दुआ करेंगे, यस्सु के नाम में पेन जाती रहे। ठीक है, तो अब जो लाइलाज बीमारियां आपको हो जाती हैं उनके लिए क्या है? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ठीक है, जब गुनाह माफ़ होंगे तो रहम कर दिया जाएगा, जब रहम हो जाएगा तो शिफा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ सीखते चले जाते हैं। 10 कोढ़ियों का जिक्र तो हो रहा था, तो जो 10 कोढ़ी थे उनमें से शुक्रगुजारी करने सिर्फ एक आया, बाकी कोई नहीं आया। इसी तरह आज हम खुदा को तब याद करते हैं जब हम मुसीबतों में घेरे हुए होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो खुदा कौन है ना। तो इस तरह की बातों से निकल आए। अब एक और चीज़ यहाँ पे सीखते चले जाते हैं। यीशु मसीह ने जब उनको शिफा दी तो उन्हें कहा कि अपने
अपने तई जाके काहिनों को दिखाओ, ठीक है, कि काहिन शरीयत में था कि जब कोई कोढ़ से पाक साफ होगा तो वो काहिन को दिखा के शहर में एंटर हो सकता है, ठीक है। तो उनको कहा कि जाओ अपना आप दिखाओ काहिनों को कि हम ठीक हो गए हैं तो तुम शहर में एंटर हो जाओगे। लेकिन हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो कोई भी कोढ़ से पाक साफ होके नहीं गया काहिन के पास कि मुझे देखो मैं पाक साफ हो गया हूँ। तो यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के गुनाहों से रिहाई देने के बाद जब वो गुनाह को माफ़ करते थे तब कोढ़ी पाक साफ हुए, गुनाहों से रिहाई पाई। इसलिए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं आया, मुकम्मल करने आया हूँ। जो कभी नहीं हुआ था वो यीशु मसीह ने कर दिखाया, और किसके बायस? गुनाहों से रिहाई देने के बायस, ठीक है। तो आपको हमें हर वक्त जो है शिफा की बड़ा ईमान करें, बड़ा ईमान, आपका ईमान नहीं है, नहीं, आप इकरार करें ये ईमान, बड़ा ईमान है तो खुदा के पास आए, ईमान है तो एक खादिम के पास आए कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कर दे, ठीक है, ये ईमान है। लेकिन कभी कभी इस वजह से आप स्टक हुए होते हैं, रुके होते हैं, ज़िंदगी लाइलाज हो जाती है कि जिसका कोई हल नहीं मिल रहा होता, लोगों को लगता है मर जाना बेहतर है। उस वक्त में अपने गुनाहों का, अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, खुदा से बेवफाई किया, उससे दूर है, जो कुछ भी किया उनका इकरार करके देखें, आप यकीनन रिहाई पाएंगे अपनी बीमारियों से। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस छोटे से सरमन से, छोटे से मैसेज से आप लोगों की ज़िंदगी से ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा कि किस खादिम के पास जाएंगे तो शिफा मिलेगी। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी। खुदा हाफिज़।